आजकल के बच्चे जिस तरह से रोड पर, पार्क में, मार्केट में, पिक्चर घर में, ऐसी जगहों पर जो असभ्यता दर्शाते हुए पाए जाते हैं, इसका समाज और हम बड़े ही दोषी हैं, क्योंकि हमने उन्हें ऐसी चीज़ें सिखा दी हैं जिनसे वो लोग लगातार असभ्यता की ओर जा रहे हैं और 12-13 साल की उम्र में आते ही असभ्यता करने लग जाते हैं। साथियों, यदि हम नहीं रुके तो यकीन मानिए, जो बच्चे आज 12 साल की उम्र में कर रहे हैं, पहले 18 की में करते थे और आने वाले कुछ समय में 8 में करने लग जाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी साथियों से, आप समस्त देशवासियों से एक ही निवेदन है, खुद को गाली मुक्त बनाइए, क्योंकि जब गालियां बंद होंगी तो पुरुष और महिला के अंगों से जुड़ी हुई जो भी शब्द हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि महिला और पुरुष के अंगों का प्रयोग हम लोग सिर्फ गालियों के लिए ही करते हैं। और यही कारण है कि हमारे बच्चे उम्र से पहले, कहते हैं जवानी की अवस्था होती है 18 साल के बाद, तो आप खुद सोचिए कि अगर 12 साल 10 साल के बच्चे आज इश्क फरमाते हुए मिल रहे हैं, 10 साल के बच्चों की यदि गर्लफ्रेंड आज बन रही है, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमने और आपने उन्हें अच्छा समाज नहीं दिया। हमने आपने उनको पाला, खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, लेकिन असभ्यता के बीच में हम उन्हें सभ्यता का पाठ नहीं पढ़ा पाए। और हम नहीं पढ़ा पाए, इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं है। ये सबसे हैरानी वाली बात है कि हम अपने बच्चों को लगातार असभ्यता के बीच में रख रहे थे। वो हमारी मजबूरी थी। मजबूरी इसलिए थी कि हमारे पूर्वजों ने ही वैसा माहौल बना रखा था। आए दिन गालियां निकालना, ना बड़ा देखना, ना छोटा देखना, ना घर की इज्जत देखना, ना बाहर की इज्जत देखना। घर की इज्जत महिलाएं होती हैं, और हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी बहन, बेटी, बहू को घर की दहलीज से बाहर ना निकलना पड़े। अब सोचिएगा, यहाँ पर हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी बहन, बेटी, बहू, माँ घर की दहलीज से बाहर ना निकले। अच्छा, निकलना भी पड़ता है। बहुत सी औरतें निकलती हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। उनकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, इसलिए वो निकलते हैं। कोई अपने परिवार के लिए निकलता है। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी निजी प्रॉब्लम होती हैं। हम किसी को रोकने और निकलने पर यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये समझाना चाहते हैं कि यदि हम अपनी बहन बेटियों को घर की दहलीज से बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, तो हम उन्हीं बहन बेटियों की गालियां अपने मुख से क्यों बाहर निकालते हैं? क्या हम लोगों को इसमें सोचना नहीं चाहिए? क्या ये गलत नहीं है? एक तरफ हम
माँ बहन बेटियों की इज्जत करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं। क्या ये सोच सिर्फ अपने तक ही सीमित है? हम दूसरों की माँ बहन बेटियों के बारे में क्यों ऐसा ही नहीं सोचते हैं? हमें सोचना होगा, हमें लौटना होगा, हमें गालियों को छोड़ना ही होगा, वरना आगे आने वाला जो समय है उसका दृश्य आज से ज्यादा गंभीर होने वाला है। और ये हम पर आप पर तो शायद ना गुजरे, लेकिन कईयों पर गुजरती है, बहुतों पे गुजरती है। और जिन पर गुजरती है वही जानते हैं कि इस असभ्य समाज का असर किस तरह से हम लोगों को नुकसान दे रहा है। अभी कुछ साल पहले की बात है, करीब 1.5 साल पहले, किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया। मैं तो फेसबुक पे बना रहता हूँ और जहाँ तक हो सकती है लोगों की मदद ही करता हूँ। जैसे मदद कर पाता हूँ वैसे करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि लोग जिस तरह की मदद की उम्मीद लेकर मेरे पास फ़ोन करते हैं मैं उनको 100% संतुष्ट करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं कर पाता हूँ मैं करता हूँ। तो उन्होंने नंबर लिया, मेरे पास फ़ोन किया, बोले सर आप दिल्ली में रहते हैं? तो मैंने कहा हाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ। बोले सर मेरी बेटी है, वो घर से भाग गई है किसी लड़के के साथ। मैंने कहा सर ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन मैं इसमें आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उन्होंने बोला कि यदि आप मेरी बेटी को दिल्ली में ढूंढ सकें, क्योंकि मैं दिल्ली नहीं आ सकता हूँ, मेरी इतनी जेब मेरी इतनी अलाउ नहीं करती है कि मैं दिल्ली में आके उनको ढूंढ सकूं। यदि आप उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करें तो हम आपका एहसान मानेंगे। मैंने भी सोचा कि मैं कहाँ ढूंढूंगा उनको, फिर भी उनका मन रखने के लिए मैंने कहा ठीक है आप फ़ोटो भेज दीजिएगा और मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो मैंने पूछा भगी किसके साथ है? तो बोले कोई रिश्तेदार का लड़का ही है और वो दोनों आपस में कब क्या हुआ मुझे तो नहीं पता है, लेकिन जब भाग गए तब पता चला। तो सोचिए कि अपना ही रिश्तेदार है। आज विश्वास खत्म होता जा रहा है लोगों पर से, किसी के बच्चे पे किसी को विश्वास नहीं है। आज अगर आपको हमको किसी को भी बोला जाए कि अपनी बहन बेटी को किसी पराये आदमी के साथ भेज दीजिए, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तो भेजने से पहले एक बार मन खटकता जरूर है। फिर हम विचार करते हैं कि क्या वो सामने वाला व्यक्ति हमारे बच्चे को सेफ लेकर जा सकेगा? क्या वो हमारी इज्जत को बचा के रख सकेगा? तब जाकर हम उनके पास उनके साथ भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, कोई दूसरी व्यवस्था करते हैं। ये सब कुछ आज नहीं बल्कि कुछ समय पहले से शुरू हुआ और लगातार बदलता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। साथियों, आज गाली मुक्त समाज की बात मान लीजिए,
आज आप अपने आप को गाली मुक्त कर लीजिए, इसका लाभ आपको तत्काल से दिखने लगेगा। गांव में सबको समझाइए, हमारा आपका झगड़ा हो सकता है, हमारा आपका थोड़ी बहुत कहा सुनी, थोड़ी बहुत दुश्मनी हो सकती है, लेकिन वो एक तर्क है और उसको जब हम समझेंगे, लेकिन किसी के बच्चे को हम यदि गलत देखते हैं कि वो गलत कर रहा है तो हम उनको रोकेंगे जरूर, और सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, अपने गांव में उपस्थित हर बच्चे के लिए, उसके सुनहरे कल के लिए हम लोगों को गालियों का त्याग कर देना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विश्वास करता हूं कि आप सब इसमें शामिल होंगे और ऐसा गाली मुक्त समाज निर्माण में हम सबका साथ और सहयोग देंगे। धन्यवाद।